हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में ज्ञान सेतु सुबोध के विज्ञान भाग को पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सवाल के साथ। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह आज का हमारा पेज नंबर 68 है। आप देख सकते हैं कि आज हमारा जो पेज नंबर है वो 68 है और पेज नंबर 69 है। तो आज हम इन दोनों पेजेज को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो स्किप ना करें। यदि वीडियो स्किप करते हैं तो आपका यह छूट भी सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सवाल है वह दिया है, वर्ग पहेली को पूरा कीजिए। इस प्रकार के बहुत से सवाल हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, इसलिए आप इस प्रकार के सवाल में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दिया है, प्रकाश का चमकदार पृष्ठ टकराकर वापस होना क्या कहलाता है। तो मैं बता चुका हूं कि प्रकाश का टकराकर वापस होना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो तो और ये हो गया हमारा 9, परावर्तन। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। किनारों पर पतला एवं बीच में मोटा लेंस क्या कहलाता है। तो किनारों पर पतला और बीच में मोटा लेंस 2 नंबर क्या कहलाता है, ये आपका उत्तल लेंस कहलाता है। ये वो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में क्या दिया है, बीच में से पतला एवं किनारे से मोटा क्या कहलाता है। तो अवतल लेंस, बाएं से दाएं लिखना है। तो ये हो जाएगा वो हो गया है अवतल लेंस। चौथा नंबर में दिया है, पर्दे पर जो प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके वह किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है। ये आप सभी जानते हैं कि पर्दे पर कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूं, तो वास्तविक। कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर में देखते हैं। दिया है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं उसे क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे तक। जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखते हैं उसे क्या कहते हैं। तो किसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि वस्तुओं को हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग देखते हैं प्रकाश की सहायता से। किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से। देखिए यहाँ पे एक ही जगह में दो दो लिखा जा रहा है, इसलिए हमें इसे सही करना पड़ेगा। तो इसमें इसी में दे दीजिए, यहाँ पे विक हो जाएगा वास्तविक, और ये क्या हो जाएगा, प्रकाश। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब हमारा जो अंतिम दिया है, कुएं के पानी या समतल दर्पण में देखने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह कौन सी आकृति होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। तो देख सकते हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करने के लिए दिया है, इसलिए आप इसे खाली छोड़ दीजिए। और आगे चलने से पहले एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर वीडियो को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है, तो फिर तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पे। दिया है, ये हमारा अभ्यास कार्यपत्र 1 है, कक्षा 8, यहाँ से होता है प्रारंभ। दिया है कि इन तीनों के आपको नाम लिखने हैं। तो पहले में देखिए क्या हो रही है, सिंचाई हो रही है, इसमें जुताई हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, रहट बोलते हैं। ठीक है, तो पहले में हो रही है सिंचाई, तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंचाई। चलिए सिंचाई लिखा जाए। तो इसमें हो रही है हमारी सिंचाई। इसमें देखिए क्या हो रही है, तो इसमें हो रही है जुताई। जुताई, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे चल रहा है आपका रहट। ये क्या है, रहट है। ठीक है, तो आपके सभी सवाल के जवाब यहाँ पे लिख दिए गए हैं। आप इन तीनों को इसी तरह से क्या कर लें, नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है, कृषि पद्धति से संबंधित क्रियाकलाप नीचे लिखे गए, इन्हें पढ़कर पुनः क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले जो होते हैं हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम उसमें बुआई करते हैं। बुआई के बाद क्या करते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं। सिंचाई के बाद क्या करते हैं, खाद एवं उर्वरक देते हैं। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा करते हैं, फिर कटाई करते हैं और फिर भंडारण करते हैं। तो 1 नंबर में क्या है, मिट्टी तैयार करना। चलिए लिखा जाए,
मिट्टी तैयार करना। दूसरा में क्या था? दूसरा में था आपका बुआई। मिट्टी तैयार करना, बुआई। ठीक। उसके बाद क्या था? बुआई के बाद सिंचाई, सॉरी, मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, फिर क्या करना? खाद एवं उर्वरक देना, फिर सिंचाई करना, सिंचाई करना, खाद एवं उर्वरक देना। ठीक है। उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा करना, खरपतवार से सुरक्षा। ठीक है। और उसके बाद जो छठा नंबर था क्या था? कटाई करना। और सातवां नंबर भंडारण करना। तो यहाँ पे मैंने आपके सबके आंसर लिख दिए हैं, आप इसको इसी तरह से नोट कर लें। चलिए मैं सबको उसके नंबर के अनुसार से सजा देता हूँ। ये हो गए आपके 1 नंबर, ठीक है, ये थे 3 नंबर, ये थे आपके 5 नंबर, और ये आपके 7 नंबर। चलिए इधर से अरेंज करते हैं। 1 नंबर, चलिए ठीक है, तो आप इन्हें लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या दिया है पढ़िए। सवाल में दिया गया है कि मान लीजिए आप एक किसान हैं, बीज रोपण करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो किन किन बातों का? तो बीज रोपण करते समय सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे कि मिट्टी की अच्छी से जुताई हो गई है, कि जो मिट्टी अच्छी प्रकार से तैयार हो। सबसे पहला मिट्टी अच्छी प्रकार से तैयार हो। और क्या ध्यान रखेंगे? कि बीज स्वच्छ एवं स्वस्थ हो। बीज स्वच्छ एवं स्वस्थ हो। उसके बाद खेतों में पर्याप्त नमी हो। खेतों में पर्याप्त लिखिए राइट आवश्यक नमी हो। चलिए होगा इसके आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। दिया गया है सवाल नंबर 4 कि आपको अधिक किसान से उनके द्वारा उपयोग की जा रही कृषि पद्धतियों को जानकारी जुटाने के लिए साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू लेने के लिए कहा जाता है। इसके लिए उपयुक्त आपको 5 से 7 प्रश्न बनाने हैं। चलिए एक एक करके मैं प्रश्न बनाते जाता हूँ, आप लोग इन्हें नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहले आप जाइएगा तो क्या पूछिएगा कि सबसे पहले क्या होता है? जुताई होती है। तो खेत की जुताई किससे करते हैं? खेतों की जुताई किस
किस माध्यम से की जाती है, खेतों की जुताई किस माध्यम से की जाती है। दूसरा कि आप कौन से फसल उगाते हैं। आप कौन कौन से फसल उगाते हैं। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो तीसरा नंबर हो जाएगा कि आप किस प्रकार के फसल बोते हैं, मतलब कि आप व्यापारिक फसल बोलते हैं या फिर घरेलू उपयोग के लिए फसल बोते हैं, तो कि आप किस प्रकार के फसल बोते हैं। आप किस प्रकार के फसल बोते हैं। चलिए, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो आप किस प्रकार के फसल बोते हैं, उसके बाद क्या पूछिएगा कोई भी किसान से, तो उसके बाद आप लोग पूछिएगा कि कीट एवं खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि सिंचाई किस प्रकार करते हैं। अब सिंचाई कैसे करते हैं। कि अब सिंचाई कैसे करते हैं। उसके बाद पानी को खेतों तक पहुंचाने का आपका माध्यम क्या है। नहर के द्वारा, पाइप के द्वारा, मोटर के द्वारा। पानी को खेतों तक पहुंचाने के उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा फसल की कटाई किस किसके द्वारा की जाती है। मतलब कि ये किस स्वयं श्रमिकों के द्वारा करवाई जाती है, कोई ट्रैक्टर हार्वेस्टर के द्वारा की जाती है। फसल की कटाई किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये सब हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। तो आपको इन्हीं सभी आंसर्स को लिखने थे और यही सबको आपको लिखने के लिए बताया गया, तो मैंने यहाँ पे इतने बना दिए हैं। यदि आप इनमें और जोड़ना चाहें तो आप अपने मन से इसमें और जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा पेज नंबर 69 जो है यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे आपको लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, इसे दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। और यदि आपको कोई समस्या हो रही हो, आपको पढ़ने में, पढ़ाई से संबंधित, कोई दूसरे विषय से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।